হরিয়ানার আটক গোয়ালপুকুরের প্রায় ১০০-র বেশি শ্রমিক। হরিয়ানার পানিপথে কাজ করত এই শ্রমিকরা। বাংলাভাষী হওয়ার শ্রমিকদের আটক করে রেখেছে সেখানকার প্রশাসন। সেই আটক করার একটি ভিডিও ভাইরাল। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখালে সেই ডকুমেন্ট জাল বলে দাবি সেখানকার প্রশাসনের। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের সঠিকভাবে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন গোয়ালপুকুরের শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা। শ্রমিকদের সমস্ত রকম ফিরিয়ে নিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে। एक महीना पहले भी गुजरात में बंद किया था, उसके बाद केरला में, दिल्ली में, तो सब हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, हमारे ब्लॉक प्रशासन फोन करके मंत्री साहब को लिस्ट भेजा गया। मंत्री साहब बात किया हमारे बंगाल सरकार के डीजीपी से, यहाँ के डीजीपी पे वहाँ के डीजीपी से बात किया, सब आदमी को छुड़ाया गया। अब बताइए पहले कि हिंदुस्तान, भारत किधर जा रहा है? अच्छा, बंगाल में हिंदी भाषी भी रहता है, बाहर का स्टेट का आदमी आके है, बिहार का आदमी है, यूपी का आदमी है, सब स्टेट का आदमी बंगाल में भी है। बंगाल में तो इस तरह का नहीं होता है। ये जान सुन करके किया जाता है। बंगला बोलने से बंगाली को हेरसमेंट किया जाता है। बहरहाल अब सुबह से फोन करता है गार्जियन साहब कि हमारा लड़का सबको उठा के ले गया, लड़का सबको उठा के ले गया है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, मंत्री साहब से भी बात किए, हमारे ब्लॉक प्रशासन भी बात किए, हम अभी एसपी साहब से बात किए डायरेक्ट। एसपी साहब हम लोग के पास लिस्ट मांगा, जितने बच्चा उठा के ले गया है सबका लिस्ट मांगा, नाम, एड्रेस, थाना वहाँ का, हरियाणा का, सब हम लोग भेजेंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब हमारा बंगाल के डीजीपी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बात करेंगे। लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था कभी, हम लाइफ में हम लोग नहीं सुने थे। पानीपत से आज से आदमी नहीं जा रहा है, 50 साल से जा रहा है पानीपत आदमी। दूसरे स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाकर के अपना काम करता है रोजगार के लिए। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, अब तो हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत वालों को बीजेपी के अगेंस्ट में रोड में उतर जाना चाहिए, आंदोलन में उतर जाना चाहिए, ये बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। लेकिन इस तरह का जो हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, आपका आदिवासी भाई भी है, सबको हेरसमेंट किया जाता है। बंगला बोलने से सबको हेरसमेंट किया जाता है। हमको ताज्जुब लगा इस बात का। आदमी कल से फोन कर रहा है कि हम लोग उठा के ले जा रहा है, वहां पर काम करने गया, रोजगार के लिए गया है। लेकिन इस तरह का अगर परेशान किया जाए, हिंदुस्तान, भारत का आदमी को अगर परेशान किया, हिंदुस्तान का आदमी को अगर परेशान किया जाए, तो आप बताइए कि आदमी कहाँ रहेंगे जाकर के। तो इसलिए काफी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। इस तरह का सरकार नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बोलेंगे कि इस तरह का सरकार को जल्दी हिंदुस्तान से निकालना चाहिए और बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, ये जो बंगालियों को अभी लेकर गया है, कोई पता भी नहीं चल रहा कहाँ पर ले जाकर रखा है। इसके लिए हम लोग, हमारा वो आजाद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर उसको बोले कि आप खबर लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर गदरीगांव का आदमी सब भी आया, कुछ भी गार्जियन यहाँ पर आया है, कुछ गार्जियन, उन लोगों से भी आप लोग सुनिएगा। इन लोग बहुत नेता को फोन किया, कोई नेता फोन नहीं उठाया। कांग्रेस का नेता को भी फोन किया, बीजेपी का नेता को भी फोन करता है, कोई नहीं उठाता है। हमारे एमपी जो यहाँ के रायगंज के कार्तिक पाल, उसको भी। কতুলপুরে সর্বপ্রথম এমআরআই পরিষেবা যুক্ত ১১০ বেডের মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল হলো মেডিকেয়ার জেনারেল হসপিটাল। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত এই হসপিটালে রয়েছে এসি, নন এসি কেবিন, মডার্ন ওটি, আইসিসিইউ, এনআইসিইউ, মাইক্রো সার্জারি, ডায়ালিসিস বিভাগ, ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, ক্যান্সার সার্জারি, লিফট সহ নানান পরিষেবা। এছাড়াও রয়েছে সিটি স্ক্যান পরিষেবা যুক্ত নিজস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ডক্টর চেম্বার্স, ওষুধের দোকান সহ ২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ২৪ ঘন্টা অ্যাক্সিডেন্ট এমার্জেন্সি। রোগীর সুচিকিৎসা, সুপরিষেবা এবং সুস্বাস্থ্যই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। ঠিকানা সরিষাদিঘি, কতুলপুর, বাঁকুড়া। যোগাযোগ নম্বর 9434216662 অথবা যোগাযোগ করুন 9732212924 এই নম্বরে।